हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम सीटेट के लिए ईवीएस के टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। ठीक है, हर बार बहुत बार पूछे गए हैं। ये कोशिश करिएगा कि वीडियो को पॉज करके फिर सॉल्व करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एस्किमो जो होते हैं वो अपना जो घर है, इग्लू जिसको बोलते हैं, जो कि बर्फ़ में बनाते हैं वो लोग, वो बर्फ़ से करते हैं इसका निर्माण। ऐसा क्यों है? क्या बर्फ़ ठंडी हवा व पानी को अंदर आने से रोकता है इसलिए, या बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को जो है बाहर जाने से रोकती है इसलिए, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध होता है? ये इसका आंसर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। कहने का मतलब है कि आप बर्फ़ जो है वो हवा और पानी को आने से रोकता है, इसलिए ये लोग बर्फ़ से बनाते हैं। या फिर बर्फ़ की दीवारों के बीच जो गर्मी है वो जो है अंदर आने से बाहर की चीज़ों को, बाहर की ठंड को अंदर आने से रोकती है। ये इसका आंसर है, या फिर ये सी इसका आंसर है। तो इसका सही आंसर होगा आपका सेकंड। इसी वजह से ये लोग घर को बर्फ़ से बनाते हैं अपने घर की दीवारों को, क्योंकि वो अंदर की जो गर्मी होती है उसको वैसे ही मेंटेन रखती है। उसका बैलेंस जो टेम्परेचर है वो गिरने नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ये कौन सा पक्षी हो सकता है? शकरखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फिर फाख्ता? तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी जब हमने समरी पढ़ी थी तो उसमें देखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा कौवा। ठीक है, कौवा सबसे ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। और इसका एक और फैक्ट है कि ये जो है, ये इसका जो घोंसला होता है वो सख्त होता है, मतलब उसमें लोहे के तार, फिर ये सब बहुत मतलब कटीली चीज़ें उसमें रखता है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि किसका घोंसला थोड़ा सा मतलब मुलायम होता है और किसका बहुत ज़्यादा मतलब कड़ा टाइप का ऐसा होता है, सूखी सूखी चीज़ें जिसमें रहती हैं। तो वो कौवे के जो घोंसले होते हैं बहुत जो है कह सकते हैं सॉफ्ट नहीं होता है उतना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, या फिर हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, या फिर उत्तराखंड और राजस्थान? तो देखिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर हमारा ये रहता है, ठीक है, और यहाँ पे इसके पास जस्ट यहाँ पे जो है ये हिमाचल प्रदेश इस तरह से रहता है। मैं थोड़ा सा एक मिनट, ये जम्मू कश्मीर है आपका, यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे जो है हिमाचल प्रदेश इस तरह से रहता है, और यहाँ सटा हुआ थोड़ा सा इससे पंजाब रहता है। ठीक है, हमने मानचित्र वाले चैप्टर में किया है, पंजाब यहाँ पे रहता है। तो इससे बस दो जो है जुड़े होते हैं, वो है हमारा हिमाचल प्रदेश और पंजाब। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश रहता है, यहाँ पे पंजाब रहता है, ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ लद्दाख रहता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? देखिए, गर्म रेगिस्तान तो आपने सुना ही होगा, ठंडा रेगिस्तान में होता है। ठीक है, जैसलमेर है, लद्दाख है, मेघालय है, या फिर दार्जिलिंग है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लद्दाख इसका आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जो ऊपर लद्दाख होता है, ठीक है, यहाँ पे एक स्थान है लेह, वहाँ और दरास, ये ऐसी स्थानें हैं यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है और बिल्कुल ठंडी जगह है, तो इनको ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह से ये पांचवा क्वेश्चन है। केरल के निकटवर्ती राज्य, देखिए मैप से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो मैप अच्छे से कर लेंगे आप। केरल के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? जैसे हम जानते हैं केरल इस तरह से है, यहाँ पे यहाँ रहता है केरल, इसके जस्ट पास रहता है यहाँ पे तमिलनाडु, और यहाँ पे इस तरह से रहता है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु जो है इसके आसपास के राज्य। तो और भी ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु आंध्र प्रदेश है, या फिर आंध्र प्रदेश कर्नाटक है, कर्नाटक महाराष्ट्र है, या फिर कर्नाटक और तमिलनाडु है? तो यस, इसका आंसर हो जाएगा डी। कर्नाटक और तमिलनाडु जो है केरल के निकटवर्ती राज्य हैं, पड़ोसी राज्य हैं। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? म्यांमार का भाग है, भारत का भाग है, तिब्बत का भाग है, नेपाल का भाग है? देखिए, इसमें बहुत लोग गलत करते हैं कि ये भारत का भाग है। नहीं, भारत का भाग नहीं है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हमारा जो है नेपाल का भाग है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं व अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, या फिर सापेक्ष स्थिति और दिशा के बोध की जानकारी? मतलब बच्चों को मानचित्रण हम क्यों सिखाते हैं? तो हमें पता है, हम मानचित्रण बच्चों को सिखाते हैं तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका डिस्टेंस और जो वहाँ की पोजीशन है। ठीक है, ये हमने पहले वाले में भी सीरीज में किया था कि डिस्टेंस और पोजीशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों को हमें इस टॉपिक में जो है
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनकी सापेक्ष स्थिति और दिशा का बोध। जैसे कि आप मानचित्रण जब उनको कराते हैं तो उनको केवल नॉर्थ, साउथ, फिर ईस्ट, वेस्ट ये भी सिखाते हैं और साथ ही साथ ये चीज़ यहाँ से कितनी दूर है और किस दिशा में पड़ेगी ये भी चीज़ें सिखाते हैं। तो उसके करस्पॉन्डिंग वो कौन से पोजीशन में है ये भी हम बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ पे, ब्रेल लिपि में मोटे कागज़ का प्रयोग होता है, उस पर जो बिंदु बने रहते हैं, इस तरह से उभार जो बने रहते हैं, ये लिपि कितने बिंदु पर आधारित होती है? 4 पे, 6 पे, 8 पे या फिर 10 पे? तो ये बिंदु आधारित होती है आपकी 6 पॉइंट पे आधारित होती है, 6 बिंदु पर आधारित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है। ठीक है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पे वहीं बनाई गई हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? जो बनावट है उनकी, उनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, पोचमपल्ली या फिर कलमकारी, पोचमपल्ली या फिर कांजीवरम, दोनों साथ में है, कलमकारी और चंदेरी या फिर कलमकारी और कंथा। ठीक है, तो इसमें से क्या आंसर आपका हो जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में 2 तरह की बुनाई की जाती है जिसको हम बोलते हैं पोचमपल्ली और कलमकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुडुक जो भाषा है वो कहाँ के लोग बोलते हैं? मिजोरम के, मणिपुर के, अरुणाचल प्रदेश के या फिर झारखंड के? तो देखिए, जो जनजाति होते हैं उनकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। हर राज्य में, हर देश में ये लोग बसे होते हैं, तो उनकी अपनी क्या भाषा है? तो झारखंड में रहने वाले जो जनजाति हैं उनकी भाषा होती है कुडुक। तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? कुडुक। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। आपने आंसर जो है देख लीजिए आपने कितना सही किया, कितना गलत किया है, और इस हिसाब से अपनी तैयारी को और इम्प्रूव करें। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।